नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे एमपी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां बालाघाट में चुनावी रैली को पीएम संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख रोड पर सुबह 7 बजे से नो एंट्री कर दी गई है। दोपहर 2:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके चलते रैली स्थल के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3000 जवानों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 5 मुख्य सड़क मार्ग पर नो एंट्री कर दिया गया है। मोती गार्डन चौक से अंबेडकर चौक तक नो एंट्री की गई है। काली पुतली चौक से जयस्तंभ चौक तक भी रोक लगा दी गई है। 5 मार्ग प्रतिबंधित किए गए हैं। दुर्गावती चौक से अंबेडकर चौक को भी रोक दिया गया है। और इस तरीके से आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आज होने वाले दौरे के दौरान कई जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। और मिशन 29 का रण मोदी ऑन मिशन, और इसके चलते आज बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। और चलिए शुरू करेंगे बालाघाट से। हमारे साथ प्रशांत कटारे जुड़ गए हैं सहयोगी। प्रशांत जी, किस तरीके की तस्वीर, चूंकि आज का दिन बहुत ही खास है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट के दौरे पर आ रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के लिहाज से बहुत खास है। बालाघाट सीट महत्वपूर्ण है, जहां 6 सीटों में पहले चरण में मतदान होना है। उनमें से बालाघाट लोकसभा सीट एक है और आज करीब 2:30 बजे का समय बताया गया। हालांकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मौसम खराब जरूर हो गया था। रात में भी मौसम बेहद ज्यादा खराब हो गया था। उसके चलते जो बहुत सारी अस्त व्यस्तताएं यहां पर हो गई थी और अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट है। तो एक छोटी सी संभावना जरूर है कि हो सकता है कि दौरा रद्द होने की बहुत छोटी संभावना है। लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो 2:30 बजे जो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। हालांकि इसके 2 रूट हो सकते हैं, एक तो जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट या फिर गोंदिया में वो एयरपोर्ट से पहुंचे। इसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पर पहुंचे पुलिस लाइन से बाय रूट फिर यहां सभा स्थल पर वो पहुंचेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको व्यवस्थाओं की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। रात में दरअसल बहुत कुछ अस्त व्यस्त स्थिति हो गई थी। थोड़ा सा ये तस्वीर देख लीजिए। अभी तैयारियां चल ही रही हैं, तैयारियों का दौर चल रहा है। ये चारों तरफ अगर आप देखें तो अभी भी कुछ चेयर्स यहां पर बिछाई जानी है। कुछ जो पंडाल हैं वो भी जो अस्त व्यस्त हो गए थे उन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। चूंकि अभी समय है, पर्याप्त समय है और इसीलिए तैयारियों का दौर चल रहा है। इस तरफ भी मैं कहूंगा, इस तरफ भी थोड़ा सा दिखाएंगे। और थोड़ा सा ये भी देखिए, आपकी 400 पार की जो एक श्रृंखला बनाई गई है छोटे छोटे पोस्टर्स की, उनमें सभी जो एमपी से जुड़े बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, सभी उस एक कतार में जो पोस्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। अब मैं ये भी कहूंगा थोड़ा सा कैमरामैन खिलान सिंह से कि इस तरफ भी दिखाएं। भी यहाँ तैयारियों का दौर चल रहा है। ये चूंकि इस तरफ भी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग बैठेंगे। एक बड़ा जो अरेंजमेंट है, इसमें करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना इसमें भी जताई जा रही है। और सुरक्षा का जरूर आप जिक्र कर रही थी, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन और थोड़ा सा दिखा दूं ये तैयारियों की अभी स्थिति क्या है। ये देखिए, ये जो ये पंडाल है ये भी अभी ऊपर जाएगा, ऊपर तक हो जाएगा। ये सारा जो कलर्स वाले रिबन लगाए जा रहे हैं, ये सारे इस पूरे एरिया में लगा दिए जाएंगे। अब मैं फिर आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद जेपी नड्डा जिनका एक कटआउट लगा हुआ है, और फिर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक कटआउट। हालांकि एक कटआउट जो डॉक्टर मोहन यादव का वो हवा में रात में नीचे गिर गया था। ये सारी व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त होना बाकी हैं। थोड़ा समय है और जल्द ही इनको दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। सुरक्षा का जिक्र जरूर रेनू आप कर रही थी, और उस सुरक्षा का जिक्र अगर करें तो 4 लेयर की सुरक्षा यहां पर रखी गई है। 4 लेयर की सुरक्षा में अगर हम जिक्र करें तो पहले जो नॉर्मल लोकल पुलिस है वो है, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक हॉक फोर्स भी यहां पर एक्टिव है। उस हॉक फोर्स के एक्टिव होने की जो वजह है, चूंकि ये नक्सलाइट बेल्ट भी है। और ये देखिए आप, मैं दिखा पाऊं आपको कि जो स्नैप डॉग्स हैं वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं सुबह से कि कहीं कोई
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ सब तरह की सुरक्षा बिल्कुल। व्यवस्था प्रशांत, चाक-चौबंद बहुत शॉर्ट में बता दीजिए कि मौसम का क्या अनुमान है अभी? जी देखिए, मौसम विभाग का अलर्ट है और कि भाई कभी भी खराब हो सकता है मौसम विभाग, उस नजरिए से बहुत माइन्यूटली मॉनिटर भी चीजें की जा रही हैं क्या स्थिति, और जब तक एसपीजी का क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम संभव है कि ना आए, और इसी लिहाज से अभी ये कार्यक्रम आया नहीं। हालांकि अभी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पूरी तरह से दुरुस्त रखी जाएंगी, एक एक चाक चौबंद तैयारी रखी जाएगी कि आखिर मोमेंट पर लगभग 99% अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभा होगी। 1% जरूर मौसम के लिहाज से दौरा गड़बड़ हो सकता है। ये क्रेन्स वगैरह सब लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप ये देखिए कि एसपीजी के क्लियरेंस के बाद ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि मौसम चूंकि खराब है और अभी यही कहना है कि यहां पर मौसम में और खराबी आ सकती है और इसके चलते कुछ परसेंट ऐसे हैं कि दौरा ये कैंसिल हो सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने कांग्रेस छोड़ दिया है। करेरा के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भारत सिंह कुशवाहा ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, ये भी उनका कहना, और इसके चलते आहत होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और जानकारी ये भी है कि उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से लगातार हाईकमान से नाराजगी वो व्यक्त करते आ रहे थे, और जब उन्हें आखिरकार टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैं चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अच्छी हैं और देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें मेरा भी योगदान होना चाहिए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। विधायक जी को मैं परिवार में सम्मिलित होने पर बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को उन्होंने समझा, विचारधारा को समझा। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का जो नारा है आम जनता का, वो सफलता की ओर है, क्योंकि हमारे विधायक आदरणीय लाखन सिंह जी पूर्व विधायक हैं और वो बहुत संघर्षशील है। और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां दूसरे चरण के चुनाव में 88 प्रत्याशी मैदान में, 7 लोकसभा क्षेत्र में 88 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। नाम वापसी के अंतिम दिन 5 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होना है मतदान। सतना में 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। खजुराहो में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दमोह में भी 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बात बैतूल की, जहां पर 8 प्रत्याशी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो दूसरे चरण के चुनाव में कुल 88 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहने वाले हैं, और अंतिम दिन 5 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। और इसके चलते आप ये देखिए कि तमाम जगहों पर प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। दूसरे चरण के मतदान के लिए उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। जनता से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल समेत एमपी के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, जहां बारिश के साथ कई जिलों में ओले भी गिरे हैं और अगले 3 दिनों तक बारिश ओलावृष्टि के आसार नजर आ रहे हैं। बालाघाट और पांडुना में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, डिंडोरी, कटनी में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस तरीके से आप ये देखिए कि तमाम बड़े बदलाव मौसम में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कई जगह पर येलो और कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब चूंकि इसका काफी ज्यादा असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल समेत एमपी के कई जिले हैं जो कि इसकी चपेट में हैं। बारिश के साथ ही कई जिलों में ओले गिरने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश ओलावृष्टि के आसार। बालाघाट और पांडुना में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। और चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे बालाघाट से, हमारे साथ सहयोगी प्रशांत कटारी जी जुड़ गए। प्रशांत जी, अब चूंकि हम कुछ देर पहले बात कर ही रहे थे कि मौसम में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल रहा है, ओलावृष्टि और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
जी बिल्कुल, ऑरेंज अलर्ट भी जारी। और आपको बताते हैं कि देर रात जमकर बारिश हुई थी, गरज चमक के साथ, बिजली की गरज चमक के साथ ही बारिश हुई थी, तेज हवाएं भी चल रही थी और उसी का असर हुआ था कि जो यहाँ पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सभा स्थल है वहां की बात करें तो कुछ अव्यवस्थाएं हो गई थी। यही एक बड़ा कारण है कि अभी तक प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी नहीं आया। आखिरी टाइम में देखा जाएगा कि मौसम कैसा है, आगे कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हालांकि हम फिर भी जिक्र करें सभा स्थल का तो लगभग वाटरप्रूफ टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ओपन है, जहां पे वाटरप्रूफ स्काई नहीं है, या फिर हम कहें कि वाटरप्रूफ टेंट जहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस सभा को लेकर बहुत माइन्यूटली जो मॉनिटर की जा रही हैं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, और एसपीजी से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा आप तब तक मानिए कि 1% गुंजाइश लगातार बनी रहेगी इस दौरे के कैंसिल होने की। चूंकि ऑरेंज अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट के लिहाज से भारी बारिश अगर होती है तो फिर अव्यवस्थाएं भी गड़बड़ा सकती हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ने में भी दिक्कत हो सकती है, फ्लाइट के लिए भी परेशानी हो सकती है। अब ये जरूर देखना होगा कि रूट कौन सा चूज करेगी एसपीजी, चूंकि अभी तक, और दूसरा एक और भी बात है जो कि रूट अभी तक क्लियर नहीं किया गया किस रूट से आएंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चूंकि ये नक्सलाइट बेल्ट है और नक्सलाइट बेल्ट मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है बालाघाट, ये नक्सलाइट बेल्ट में आता है, नक्सली यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, तो मौसम तो महत्वपूर्ण है ही। दूसरा एक ये भी एक वजह है कि आखिर किस रूट से आते हैं। 2 रूट जरूर तय किए गए हैं, एक तो जबलपुर या फिर गोंदिया, वहां के जरिए फिर हेलीकॉप्टर। हालांकि ये भी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री की सभा के लिए जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पिछले कुछ दिन से लगातार मॉनिटर कर रहा है, चीजों को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है क्या कुछ चल रहा है। लेकिन फिर मैं मौसम की बात करूंगा, ऑरेंज अलर्ट है बालाघाट और वारासिवनी में, और उस लिहाज से थोड़ा सा 1% आप जरूर मानकर चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन पूजन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन आज घट स्थापित किया जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से लोगों का 9 दिन का व्रत भी शुरू होता है। लोग अपने घरों में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करते हैं और मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लोग मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग विंध्याचल, चित्रकूट, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों पर मौजूद हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई। गुरु महाराज थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा क्या? हाँ। हाँ मैंने तो करी है उज्जैन महाकाल के बाबा की। तो देखिए अलग अलग मंदिरों की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज शुभ नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है और तमाम मंदिरों में आप देखेंगे कि भक्त पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। मां का दरबार बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश की बात करें तो आस्था का जन सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। नवरात्रि का चूंकि त्योहार है और 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है, घट स्थापना की जाती है और इसके चलते गजब का उत्साह देखने को मिलता है भक्तों। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अजय पटवा हैं उज्जैन से, अशोक शर्मा दतिया से, शेख इमरान गरियाबंद से, राकेश यादव राजनांदगांव से। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे दतिया अशोक के पास। अशोक, कैसी तस्वीरें फिलहाल दतिया में? यहाँ पे 10 महाविद्याओं में 2 महाविद्यालय विराजमान है। और ये भारत बल्कि यूँ कहें कि पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पर 10 महाविद्यालय हैं। एक डामरा माई है जिनको माँ बगलामुखी के नाम से भी जाता है। दूसरा धूमावती माई है। तो ये दोनों 10 महाविद्यालय हैं जिनके दर्शन के लिए नवरात्रि में देश से बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और साथ ही अब रुक करेंगे हम शेख इमरान का गरियाबंद से। शेख इमरान, गरियाबंद में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? साथ ही साथ मौसम में भी बदलाव देखे जा रहे हैं और इसके चलते श्रद्धालु में फिर भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शेख इमरान।
जी बिल्कुल, नवरात्रि का यह पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि, और श्रद्धालु में गजब का उत्साह तो देखने को मिला, लेकिन सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। इस वजह से लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक एक करके लोग मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं और आस्था का जोत यहाँ पर जलाया गया है शीतला मंदिर में। और यहाँ पर पुजारी है, ये उन्हीं से जानते हैं कि कितनी उत्साह है लोगों में चैत्र नवरात्रि को लेकर, और श्रद्धालु क्या आ पा रहे हैं। आज क्या है, बारिश हो रहा है, बारिश हो जाते हैं अभी यहाँ पर हैं, जैसे बारिश कम होगा तब आएंगे। नवरात्रि का बहुत जोर तोड़ते जाता है जी। कितना जोर जलाए गए हैं? यहाँ कल 400-500 जोर जाता है और जलेंगे जी बिल्कुल। तो देखिए, बारिश का एक काफी असर यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है। हमने तमाम मंदिरों में जाकर देखा तो वहाँ श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही बारिश रुकती है तो अपनी आस्था का जोत जलाने पहुंचेंगे और माता की भक्ति में डूबे रहेंगे लोग। लेकिन अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहां पर मौजूद हूँ, सिंहेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ के शीतला मंदिर में आस्था के जोत जलाए गए हैं, और लोग जो है अब बारिश थमने का इंतजार करते। सुबह से काले घने बादल छाए हुए हैं जी बिल्कुल। और साथ ही अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए। अजय, कैसी तस्वीरें उज्जैन से? आज नवरात्रि का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है, तो महाकाल की नगरी में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? ये देखिए, उज्जैन शिव और शक्ति का केंद्र है, क्योंकि एक तरफ महाकाल बाबा विराजमान है तो दूसरी तरफ माता हरसिद्धि विराजमान है, और राजा विक्रमादित्य की आराधना देवी है। और इसी के साथ 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती की दाएं हाथ की कोनी गिरी थी, और यहाँ पर 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए थे। 9 दिनों तक माता की आराधना में श्रद्धालु बड़े ही लीन रहेंगे, क्योंकि माता की आराधना अपने आप में एक अनोखा वो रहता है पर्व। और जिस तरीके से जो उपास करते हैं, और उसमें कोई निर्जला रहता है, कोई नंगे पैर रहता है, कोई फरियाल का उपवास करता है। ऐसे हमारे साथ में एक श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि माता के नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, क्या लगता है आपको? मैं बीकानेर छोटी काशी से माँ हरसिद्धि के दर्शन के लिए आया हूँ। हरसिद्धि माता हमारी कुलदेवी है और महाकाल हमारे आराध्य देव है। तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं तमाम हिंदू भाई बहनों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और महर्षि गौतम के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ हरसिद्धि हमारी कुलदेवी और माँ हरसिद्धि के लिए यहाँ भक्त पूरे भारतवर्ष से आते हैं, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों से आते हैं और मन्नत मांगते हैं, और माँ हरसिद्धि उनकी सारी मन्नतें पूरी करती है, ऐसी कामना करती है। और शिप्रा तत्व पे बसे ये देखिए, जिस तरीके से आज बड़ा सहयोग भी है, क्योंकि जो विक्रम संवत 2081 जो है उसकी शुरुआत भी उज्जैन से हुई, क्योंकि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, और राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो उज्जैन से हुई थी। और इसका पर्व बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। जैसे सुबह शिप्रा के तट पर जो है शंखनाद किया गया और नए वर्ष का शुरुआत बिल्कुल आगाज किया गया है। और हम सीधे रुक करेंगे राजनांदगांव से, राकेश यादव भी जुड़ गए हैं। राकेश, आज राजनांदगांव में किस तरीके से पहला दिन नवरात्रि का मनाया जा रहा है? की राजनांदगांव में मां डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी पर पहाड़ी पर विराजी हुई है, और इनकी प्रसिद्धि ऐसी है कि पूरे देश में ही नहीं विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और माँ के यहाँ जोत जलाते हैं। आज से इसकी शुरुआत हुई है, और 800 से अधिक जो पुलिस के अधिकारी और जवान हैं वो यहाँ तैनात रहते हैं। हमारे बीच एक श्रद्धालु हैं जो दुर्गा मंदिर पहुंचे हैं। कब से है मंदिर और क्या स्थिति है मंदिर? ये मंदिर 1979 से स्थापित किया गया है। 1979 से स्थापित किया गया है। ये सार्वजनिक मंदिर पूरे मोहल्ले वासी जो है सबके सहयोग से बना हुआ है। यानी कि सभी के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या उस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है, कांकेर से अलग स्वैग वाले प्रत्याशी कौन है? तो ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीर पहचानी, हालांकि इसे ब्लर किया गया है, और यही एक सवाल है कि आपको ये तस्वीर देखकर पहचानना है कि ये प्रत्याशी कौन है जो कि कांकेर से उम्मीदवार हैं।
स्वैग वाले प्रत्याशी कहे जाते हैं। आप QR कोड स्कैन करके भी जवाब भेज सकते हैं या फिर आप फ्लैश किए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24 पर।